अब कुछ दिन बाद की बात है, भगवान ने अचानक एक दिन आकर कहा कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, तो मैं गैया चराने जाऊंगा। देखिए, पहले गैया चराना मतलब ऑफिस जाना होता था, यही काम था। सुबह जाते थे, शाम को आते थे। तो उन्होंने कहा अब तो मैं बड़ा हो गया हूं। ऐसे बच्चों को बड़ा होना बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, उनको बहुत शौक है कि उनको बड़ा होना है। आप उनको जिम्मेदारी के काम दीजिए और बड़ों से अच्छा काम करते हैं वो, उनको इतना अच्छा लगता है। तो उनको है कि हमको बड़ा होना है, बड़ा होना है। बड़े होने के बाद पता चलता है बच्चे ही अच्छे थे, या यूं कहे मनुष्य के पास जो भी होता है ना, उसको उसकी कद्र नहीं होती। अब जो बच्चा है उसको बड़ा होना है, बड़ा है उसको बच्चा बनना है। जिसके पास काम है उसको छुट्टी चाहिए, जिसके पास काम नहीं वो ऐसे तरस रहा है। जो शादीशुदा है उनको कंवारों की जिंदगी अच्छी लग रही है, जो कंवार है उनको इस बात की चिंता है उनकी शादी नहीं हो रही। तो व्यक्ति दुखी तो रहता ही है, वो ढूंढ ही लेता है दुखी होने के कारण। तो भगवान कहे मुझे गैया चराने जाना है। यशोदा मैया ने कहा ठीक है चले जाना, पर पैरों में जूतियां पहन के जाना, कांटे चुभ जाएंगे। भगवान ने कहा मैं जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैयाएं हैं सबके लिए जूतियां बनवाओ। यशोदा मैया के पशु भी कभी जूतियां पहने? पशु कहते ही भगवान रोने लग गए। पशु नहीं कहना, अरे मेरा नाम क्या है? गोपाल, गैयाओं को पालने वाला। मैं रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं एक बात हमेशा कहती हूं, हम अपनी चीजों पर बड़ा हंसते हैं, समझ नहीं आती हमें बातें, कितना ही सिखा दे। तो हमारे देश की एक दिक्कत है, हम अपनी ही चीजों पे तब तक भरोसा नहीं करते जब तक विदेश ठप्पा नहीं लगा देता, तब सब मान लेंगे और ये बोल के कि उनकी खोज है। अभी कुछ समय पहले किसी देश ने पत्तियों से प्लेट्स बनवाई और जब उसका प्रमोशन कर रहे थे तो कहते हमने बड़े सालों तक एक्सपेरिमेंट किया और दुनिया के सबसे इको फ्रेंडली प्लेट्स बनाई है। और यहाँ के लोग बड़ी तालियां बजा रहे, वाह अरे वाह। आपको पत्तल नहीं दिखे? आपके यहाँ कब से पत्तलों में भोजन मिल रहा है? आपको नजर नहीं आती है चीजें? अपनी चीजों पे हम भरोसा, सब पैकेजिंग बदल के दिया जा रहा है आपको। तो हम जब शिक्षा करते हैं इन चीज़ों की, हम भी हर जगह से पढ़ने की कोशिश कर। अभी एक चीज़ बहुत चल रही है, ध्यान करो, मेडिटेशन, सब बात कर रहे हैं इस पे, है ना? तो हर जगह पढ़ा जाता है कि अलग अलग तरीके होते हैं ध्यान करने के। तो विदेश में उनकी विद्या के अनुसार एक ध्यान का तरीका है जिनको वो कहते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ये सबसे उच्च स्थान दिया गया है इसको, सबसे बेहतरीन तरीका है ध्यान करने का। आपको पता है इसका मतलब क्या है? क्या किया जाता है? मंत्रों का उच्चारण क्या करते हैं? तो हमारे ऋषि मुनि इतने वर्षों से क्या कर रहे थे? बस आपको पैकेजिंग, वो दिवाली में कौन कौन सोन पापड़ी देता है लोगों को, है ना? आप किसी को देते हैं, कोई आपको देता है और आपको लगता है अरे ये भी सोन पापड़ी, ये भी नहीं, तुम्हारा ही घूम के आया है। उसकी बस पैकेजिंग बदली है, आपने किसी को दी, किसी ने किसी को दी और उसने घुमा के वापस। तो आपकी ही शिक्षा, आपकी ही विद्या, आपकी ही खोज, इनकी पैकेजिंग बदल के आपको दिया जा रहा है और आप बड़ी तालियां बजा रहे हैं। मुझे इस बात से विरोध नहीं है कि हम बाहरी शिक्षा से कुछ सीखें, पर नींव तो आपकी शिक्षा है ना। स्वामी जी की एक बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर प्रसंग है। स्वामी जी यानी
स्वामी विवेकानंद, तो विदेश में वो एक सत्र के लिए जाते हैं। तो जाते हैं तो बड़ा अच्छा सत्र हुआ, हम सभी जानते हैं उनके विदेश के सत्र कितने अच्छे होते थे। तो बड़ा अच्छा सत्र किया। अब एक व्यक्ति वहाँ का, एक लेखक, उसको इतनी जच नहीं रही थी इनको जो सम्मान और इज्जत मिल रही है। तो इन्होंने क्या किया, स्वामी जी को रात को घर पे खाने पे बुलाया। प्लानिंग कुछ और थी उनकी, तो खाने पे बुलाया, खाना खिलाया, फिर कहा चलिए मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूँ। पहले से वहाँ उन्होंने तैयारी कर ली है। तो लाइब्रेरी में ले गए, एक कोना देखते हैं तो उस कोने में खूब सारी किताबें रखी हैं। तो उन्होंने कहा अरे देखिए आपकी गीता जी कितनी नीचे रखी है और हमारे लेखकों की किताबें उससे ऊपर रखी है। स्वामी जी समझ गए क्या कर रहा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा बिल्कुल सही जगह रखी है, क्योंकि अगर नींव कमजोर होगी इमारत टिक नहीं पाएगी। आपकी नींव आपके शास्त्र है, आपकी संस्कृति है, आपकी विद्या है, उसके बाद सीखिए आप सब कुछ, लेकिन पहले अपनी नींव तो ठीक करें। वो है नहीं। क्या पता है मैं अपने त्योहारों के बारे में, होली आया नाच गाना कर लिया, दिवाली आई ताश खेल लिया, यही होली दिवाली रह गया है अब। हाँ कि ना, किसी से पूछ लो होली क्यों मनाते हैं पता नहीं, दिवाली क्यों मनाते हैं पता नहीं, दिवाली की पूजा कैसे होती है पता नहीं। क्या मतलब है फिर इन त्योहारों का, जब इस प्रकार से आपको कार्य करना है? तो अपनी संस्कृति को अपनी नींव बनाइए। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि मुझे गैया चराने जाना है। मैया ने कहा ठीक है जाओ, चले गए। अब पहला दिन है, वापस आ रहे हैं तो बड़ी जोर की भूख लगी है। इतना कभी बाहर रहे नहीं ना भगवान, थक गए। तो अब वो वापस आ रहे थे तो जितनी गोपियाँ थी वो भी दूध दही माखन बेचने जाती थी, वो भी घर वापस आ रही है। अच्छा देखो, काम करने दोनों जा रहे हैं। भेदभाव भगवान ने नहीं किया था, हमने किया, नाम भगवान का लगा दिया। भगवान ने तो सब काम सबसे किए, तो ये काम दोनों ही कर रहे हैं, बाहर दोनों ही जा रहे हैं, घर के काम दोनों ही करते थे। विवाह देखिए आप, श्री राम का विवाह जब सीता माता से हुआ, सीता माता सब कुछ छोड़कर आई। जैसे आजकल विवाह होते, कन्या पूरा अपना घर छोड़कर आती है। विष्णु भगवान को देखिए, विवाह से पहले कहाँ रहे, कल बताया था मैंने, बैकुंठ। विवाह के बाद कहाँ रहे, क्षीर सागर। लक्ष्मी जी कहाँ से आई, सागर से। तो देखा जाए विष्णु भगवान कहाँ रह रहे, घर जमाई है वो, अपने ससुराल में रह रहे। भगवान ने भेदभाव नहीं किया, उन्होंने सबको इस काबिल बनाया कि वो हर काम कर सके। कि बीच वाले आके काम खराब करके चले जाते, नाम भगवान का लगाते। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया, सबको काबिल बनाया है। हम जब आज महिलाओं के लिए कहते हैं कि इनका काम खाना बनाना है, आप मुझे सच्ची बताइए, जब आप घर के खाने से बोर हो जाते कहाँ खाने जाते, बताओ? रेस्टोरेंट जाते, वहाँ 90% खाना कौन बना रहा है? असली कला तो फिर आपके ही हाथ में है। देखिए, आजकल मॉल में जाइए आप, मेहंदी मांडने पुरुष बैठे हैं, 10-10 मिनट में क्या हाथ मांड रहे हैं वो। तो आप कैसे बोल सकते हैं ये सिर्फ इसी का काम है और वो उसी का काम है? सब झूठी बातें हैं। आज व्यक्ति कहता है माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। देखिए उस पिता को जो अकेले अपने बच्चे को पाल रहे हैं, वो माँ का भी काम कर रहे हैं, वो पिता का भी काम कर रहे हैं। और जब कोई कहे कि पिता का कोई काम नहीं कर सकता, देखिए उस माता को जो अपने बच्चों को अकेले पाल रही है। तो भगवान ने आपको काबिल बनाया है, आप अपने आप को डब्बों में बांध रहे हैं। हम ये नहीं कर सकते, आप सब कर सकते। मजबूरी आती है, व्यक्ति करता है,
नहीं आती तो 10 बातें हैं उसके पास, ये मेरा काम नहीं, वो मैं, जब मजबूरी आएगी सब करेगा। तो पहले से ही समझ जाओ ना। और नहीं समझे तो कम से कम भाई भगवान का तो नाम मत लगाइए, उनको बदनाम मत करिए, बोलिए ये आपके भाव हैं, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो गोपियां भी गैया दूध दही माखन बेच के वापस आ रही है। तो अब हर जरूरी तो नहीं ना हर रोज सारी हांडियां बिक जाए, कुछ बच गई, भगवान को लगी भूख। तो भगवान ने कहा रे गोपी, 1-2 हांडी हमाऊ दे जा। गोपी कहे कन्हैया तुझे देने का कोई लाभ नहीं है, और हमें तो समझ भी नहीं आ रहा हमारा और तेरा कोई खास रिश्ता भी है। क्यों नहीं है, मैं नंदराय का छोरा हूं। बोले हमें तो नहीं लगता। दरअसल भगवान का रंग सांवला था और यशोदा मैया, नंद बाबा, बलदाऊ भैया तीनों गोरे। तो गोपियां कहती थी कि तू इनका बेटा है ही नहीं, तुझे उठा के लेके आए हैं। जो सच था, भगवान को तो पता था सच है, तो इनको ये बात बहुत परेशान करती थी। तो गोपियों ने कहा कि हमें तो नहीं लगता, तुझे तो उठा के लेके आए हैं। भगवान ने नीचे से उठाए पत्थर, सारी हांडियां फोड़ दी। गोपियां कहे आज यशोदा से जाकर कहती है, बड़ा कहती है मेरा बेटा चोर नहीं है। अब भगवान को लग रहा है कि अगर ये आज चली गई तो आज तो पिटाई पक्की है। कैसे तैसे दौड़ते भागते गिरते पड़ते गोपियों से पहले घर पहुंचते। अब घर पहुंचने से पहले मिट्टी में लोटपोट हो गए, श्रृंगार बिगाड़ लिया, मुकुट टेढ़ा कर लिया, घर में रोते रोते प्रवेश कर रहे हैं। यशोदा मैया ने दरवाजा खोला तो उनका तो कलेजा मुख में आ गया, क्योंकि यशोदा मैया के लिए भगवान उनका जीवन थे। उनको भगवान के अलावा कोई और दिखता ही नहीं था। और सच में भगवान से जो प्रेम करने वाले होते हैं ना, उनको भगवान के अलावा और कोई दिखता। वो खुशी में भगवान को याद करते हैं, वो दुख में भगवान को याद करते हैं, वो चिंता में भगवान को याद करते हैं, वो उत्सव में भगवान को याद करते हैं। उनकी दुनिया भगवान के आगे पीछे घूमती है। हमारा भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए। रिश्ते सबसे निभाइए, उम्मीदें मत लगाइए, उम्मीद तो भगवान से ही लगाइए।